वैलेंटाइन डे। एक तरफ इसे प्यार का दिन माना जाता है, पर भारत में कुछ लोगों के लिए यही दिन तनाव और डर का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों है? आइए हाल की कुछ घटनाओं के जरिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जरा सोचिए, जब दुनिया भर में लोग वैलेंटाइन वीक की तैयारी कर रहे होते हैं, तब भारत के कुछ हिस्सों में इस तरह की धमकियां दी जा रही होती हैं। और ये सिर्फ कोई खोखला नारा नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर के कॉलेज कैंपस में, जहां एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गया। तो हुआ ये कि दोपहर में स्टूडेंट्स एक बेक सेल इवेंट कर रहे थे। माहौल बिल्कुल आम था, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता अचानक कैंपस में घुस आए। उन्होंने तोड़फोड़ की, छात्रों को धमकाया और आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा और इवेंट बंद हो गया। सवाल ये है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट अचानक एक विवाद कैसे बन गया? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। स्टूडेंट्स के लिए ये एक नॉर्मल कॉलेज फेस्ट था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली एक साजिश थी। मतलब उनके मुताबिक ये हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाने की एक कोशिश थी। तो अब कोई सोच सकता है कि ये तो इंदौर में हुआ है ना, लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इंदौर तक ही सीमित नहीं है। जब हम पूरे देश पर नजर डालते हैं तो हमें एक ही तरह का पैटर्न, एक सोची समझी रणनीति दिखाई देती है, जो खासकर वैलेंटाइन डे के आसपास हर साल दोहराई जाती है। इंदौर में कैंपस पर हमला हुआ, उधर मध्य प्रदेश के सागर में लाठियों में तेल लगाया जा रहा था, मतलब हिंसा की तैयारी हो रही थी। और मुजफ्फरनगर में तो वीडियो मैसेज के जरिए धमकियां दी जा रही थीं। तो ये साफ है कि यह कोई एक दो जगह की बात नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अभियान था जो कई शहरों में एक साथ चल रहा था। और इन नारों को देखिए, बाबू सोना, ये शब्द आमतौर पर प्यार जताने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां उसी शब्द का इस्तेमाल हिंसा की धमकी देने के लिए किया जा रहा है। ये एक तरह से प्यार की भाषा को ही हथियार बनाने जैसा है। तो बाबू सोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये समूह सिर्फ फिजिकल वायलेंस की धमकी नहीं दे रहे हैं, वो असल में पब्लिक में प्यार के इजहार के आइडिया पर ही हमला कर रहे हैं। वो इस एहसास को डर और शर्म से जोड़ना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? इन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि वो किस संस्कृति की बात कर रहे हैं और क्या उसकी रक्षा का यही एक तरीका बचा है? इस तरह की हरकतों के लिए एक नाम भी है, मॉरल पुलिसिंग। ये तब होता है जब कुछ लोग खुद को समाज का ठेकेदार समझकर अपने बनाए नैतिक नियम दूसरों पर जबरदस्ती थोपने लगते हैं। और हाँ, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो ये लोग अपने काम को सही कैसे ठहराते हैं? वो अश्लीलता और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो इसे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक जरूरी कदम की तरह दिखाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कानून अपने हाथ में ही क्यों न लेना पड़े। और सुनिए, धमकियां यहीं खत्म नहीं होती। एक और अजीबोगरीब धमकी भी दी जाती है कि अगर कोई कपल आपत्तिजनक हालत में मिला तो मौके पर ही उनकी शादी करा दी जाएगी। मतलब प्यार का जश्न मनाने के बजाय उसे एक सजा बना दिया जाएगा। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि भाई, असली कानून कहाँ है? पुलिस प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है? पुलिस का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, लेकिन साथ में ये भी कहना कि दोनों पक्षों की गलती थी, ये बात थोड़ी खटकती है। क्या ये पीड़ितों और हमलावरों को एक ही तराजू में तौलने जैसा नहीं है? ये स्लाइड देखिए, ये पुलिस और इन स्वनियुक्त संस्कृति के रक्षकों के बीच का जो बुनियादी फर्क है, उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ कानून और व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ धमकी और बल का इस्तेमाल, और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सब सिर्फ वैलेंटाइन डे का एक दो दिन का तमाशा है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबूत बताते हैं कि ये ट्रेंड अब साल भर चलता है और इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो क्रिसमस का त्योहार हो, किसी की प्राइवेट बर्थडे पार्टी हो, या फिर जिम और इंटर रिलीजन मैरिज, मॉरल पुलिसिंग का ये दायरा अब पब्लिक स्पेस से निकलकर हमारी निजी जिंदगी में भी घुसपैठ करने लगा है। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े और जरूरी सवाल पर आके रुक जाते हैं कि संस्कृति की रक्षा करने और किसी की निजी आज़ादी का हनन करने के बीच की वो बारीक लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए।